जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज अपने यूट्यूब चैनल टेक ITI डिप्लोमा रीजन पर आपका स्वागत करते हैं, जिसमें क्या है हमने फीटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको निकाला है। जो RTI के बच्चे जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे सेल हुआ, DRDO हुआ, इसरो हुआ और बोकारो, सेल बोकारो, ये सब जो फार्म आई हुई है, NPSCIL की आई हुई है, अदर जो अभी CITS का जो पेपर होगा, उन सब में हमने फीटर के क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस को उसमें से छाटे हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे लगभग में 99 या 100% कहें तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सिलेबस देखते हैं तो थोड़ा सा सिलेबस क्या होता है, निमी का सिलेबस या देखते हैं या किसी एग्जाम का सिलेबस देखते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि किस टॉपिक को पढ़ें, किसको अधिक समय दें। तो हम वैसे आपको यहाँ भी बताएंगे, और अभी इन सब टॉपिक को आपको एक बार बताने के बाद हम आपको क्या कराएंगे, सारे क्वेश्चन, सारे एक एक टॉपिक पढ़ के आपको जितना 15-20 मिनट, आधा घंटा में उस टॉपिक को कंप्लीट कराकर क्वेश्चन कराएंगे। ये जितने भी हमने लिखे हैं अलग अलग कंपटीशन बुकों में, ये आप देखेंगे तो इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हमने छाटा है। तो आप इस टॉपिक को देखें कि जैसे फीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो फीटर का जो सिलेबस है, इसमें जो पहला चैप्टर क्या है, सेफ्टी है। तो सेफ्टी में जो आता है उसमें किसका पूछा जाता है, आग की सुरक्षा पूछी जाती है। आग कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और विद्युत से रिलेटेड, उसको बुझाने की जो युक्तियां हैं, यंत्र हैं, उसके बारे में बताया जाता है। फिर उसके सिंबल्स जो होते हैं, सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं, इसको एग्जाम में पूछता है कि ये किसका सिंबल दिया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कृत्रिम श्वास की विधियां हैं, और 5S जो टेक्निक है, एक जापानी टेक्निक है, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। 5S के अलग अलग फार्म, जो फुल फार्म हैं, इसको भी पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। तो आप इसको देखेंगे। मापन और मापक औजार, मतलब मेजरिंग टूल्स की बात की जा रही है। मेजरिंग टूल्स में क्या क्या होता है, इसका हमें अलग अलग मेजरिंग टूल्स होते हैं। इसमें देखिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर है। इसका लिस्ट काउंट पूछा जाता है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, माइक्रोमीटर का 0.01 mm होता है, 0.01 mm, और वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, 0.02 mm होता है। तो ये एग्जाम में बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। अभी देखिए इसका लिस्ट काउंट भी निकाला जाता है, तो इसके लिए भी हम बताएंगे आपको कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं क्लास में। ये लिस्ट काउंट अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब देखिए जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या होगा, उसके बाद वहाँ जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, कि वहाँ पर सेक्टर में जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ आपसे ये सब पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू की तैयारी भी हम आपको कराते जाएंगे। तो इसमें देखिए मापन की विधियाँ, किस तरह से मापन लेते हैं, मापन के प्रकार क्या है, कम्बिनेशन सेट क्या होता है, ये सूक्ष्ममापी यंत्र में माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर हमारा माप हो गया, फिर क्या करते हैं, माप करने के बाद मार्किंग लगाते हैं। तो मार्किंग के लिए क्या कौन कौन से औजार होते हैं, मार्किंग टूल्स क्या है, उसकी मीडिया क्या है, प्रकार क्या है, उसके संबंधित औजार, इसके बारे में देखेंगे। अक्सर पूछ देता है कि अगर अलग अलग टूल्स देगा, ये पूछेगा कि कौन सा टूल्स है, मार्किंग टूल्स है, मेजरिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ हैंड टूल्स हैं, देखिए इंग्लिश में नहीं लिखे यहाँ पर, तो हम आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं कि आपको ये समझने में वो ना दिक्कत हो कि ये क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए हस्त औजार में कौन कौन सा होता है, हथौड़ा होता है, रेती होता है, स्क्रैबर होता है, वाइस होता है, हेक्सा, चिजेल्स होते हैं। ये सब बहुत पूछे जाते हैं। उसके डायग्राम दे देगा, उसके पार्ट्स के नाम पूछता है। अक्सर एग्जाम में देखे होंगे, चाहे ITI के एग्जाम में या CTI के एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें, या आपका कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें भी पूछता है। उसका डायग्राम दे देगा, फिर उसका पूछेगा ये पार्ट्स कौन सा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और चिजेल्स के जो एंगल्स होते हैं ये सब पूछ लेता है। हेक्सा ब्लेड किस डायरेक्शन में कटिंग करता है। वाइस एक क्लैंपिंग डिवाइस है जो कि जाब को बांधा जाता है। तो इसके ये रेती फाइल्स कटिंग कैसे करता है, उसके फाइल्स के इस पे मतलब होता है कि उसका किस टाइप के अंतर्गत, उसके जो प्रकार हैं, क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं धातु, चादर और कार्य, मतलब इसका सीट मेटल हो गया। तो सीट मेटल में क्या आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, धातु चादरें हो गई, सीट मेटल, साप में प्रयुक्त औजार, कौन कौन से औजार से हम सीट मेटल में काम करते हैं। तो ये देखेंगे स्टैक, सीन, नाच, हेम, ये क्या एक इसके टर्म हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक दो दो लाइन के इसकी परिभाषाएं हैं, आप इसको याद करेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं, ड्रिलिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग मशीन के प्रकार देखेंगे, किस कितने टाइप के ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिल हो गया, प्रकार हो गया, कटिंग स्पीड, फीड, टैप, डाई। टैप क्या होता है, इंटरनल थ्रेड करता है। डाई क्या करता है,
एक्सटर्नल थ्रेडिंग मतलब थ्रेड काटता है, ठीक ना, कटिंग स्पीड, फीड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको एकदम ट्रिक के द्वारा हम याद कराते जाएंगे, आपको ज़्यादा आपको लोड नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं और बहुत सारे कंपटीशन निकालते हैं, काफ़ी देखे हुए हैं, तो हमें मालूम है कौन सा टॉपिक कितना समय देना चाहिए, और टेक और नॉन टेक दोनों को बैलेंस करना चाहिए। तो हम दोनों बैलेंस आपको कराते। देखिए अपने चैनल पर हमने नॉन टेक भी बहुत देते गए हैं। अभी DRDO का एग्जाम हो रहा था, तो उसमें नॉन टेक्स तो मैंने शार्ट्स भी बहुत सारा दिया था, बहुत छठे छठाए हैं, आप भी अभी देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे आपको क्वेश्चन जरूर हंसते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस करना है। टेक्निकल अगर निकालना है कोई भी एग्जाम, तो नॉन टेक भी आपका बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह से हम आपको पूर्णतः बैलेंस करते हुए चलेंगे, इसलिए हमारे साथ आप जरूर जुड़कर तैयारी करें। अब देखिए आइए नेक्स्ट है रिवेट और रिवेटिंग औजार। तो रिवेट के देखिए प्रकार होते हैं, उसका डायग्राम दे देगा या पूछेगा ये किस इस रिवेट का नाम बताइए। तो ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ALP हो गया, सेल हो गया, बुकार सेल हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, अदर जितने भी NPSCIL हो गया, जितने भी कंपटीशन के हैं ना, और ITI की जो वो होती है उनका एग्जाम का जो होता है, वो चाहे CITS का जो अभी हम बच्चे भरेंगे फॉर्म, तो उसमें भी ये पूछा जाएगा। तो इसमें रिवेट के प्रकार, रिवेट के किस प्रकार बनते हैं, रिवेट में किस कौन कौन से जोड़ होते हैं। देखिए इस रिवेट में लैब जोड़ होता है, बट जोड़ होता है, कैसे कैसे होते हैं, तो हम इसको उस टाइम अभी क्लास लेते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। रिवेटिंग औजार, रिवेट करने के लिए कौन कौन सा औजार का युक्त करते हैं, और रिवेटिंग करते समय कुछ दोष आ जाता है। जैसे रिवेट ऐसे किए हैं तो रिवेट में क्या होता है कि रिवेट ही मुड़ जाएगी, जिस जहाँ से करेंगे रिवेट प्लेट ही फट जाए, तो ये सब इसके दोष हैं। तो अलग अलग दोष को हम देखेंगे, कौन सा दोष है, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा दोष है, ये तो इसके बारे में देखेंगे। अब ड्रिलिंग प्रक्रम और ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन के प्रकार, ड्रिल प्रकार, कटिंग स्पीड, टैप और डाई, इसके बारे में देखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं धातु, गुण और उष्मापचार। तो देखिए धातु में जो मेटल्स होती है, मेटल्स के गुण क्या होते हैं, देखिए उसको सीट के रूप में बदल दें, मैलिबिलिटी कहलाती है, तार के रूप में खींच दें, डक्टिलिटी कहलाती है। तो उसमें स्ट्रेंथ कितना है, उसमें कितना लोड सहन कर सकता है, ये एक जो मैकेनिकल बैकग्राउंड या फिटर ट्रेड के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। तो इसलिए धातुओं के गुण के बारे में हम इसमें देखते हैं। फिर इसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, इसकी विधियां क्या है, उत्पादन करने के प्रकार क्या है, मिश्र धातु कौन सी बनती हैं, जैसे स्टील बनती हैं, और उस पर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है उसको दोष को हटाने के लिए। तो ये सब आपको बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और आपको हम वही चीज़ चलेंगे जो कि आपका एग्जाम के क्वेश्चन बन सके। हीट ट्रीटमेंट में देखिए एनलिंग पूछा जाता है, नॉर्मलाइजिंग पूछी जाती है, हार्डनिंग पूछी जाती है, तो इन सबको देखेंगे। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि क्योंकि हमारा ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, हम अलग अलग चैप्टर वाइज चलेंगे तो आपको बताते जाएंगे। अब देखिए वेल्डिंग, वेल्डिंग का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है कि कितने प्रकार के वेल्डिंग को क्लासिफिकेशन किया गया है, ये पूछता है। प्रेशर टाइप का वेल्डिंग है, नॉन प्रेशर टाइप का वेल्डिंग है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है। और आर्क वेल्डिंग होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत होता है, गैस वेल्डिंग होता है। तो वेल्डिंग में ये आपका देखिए वर्गीकरण हो गया। वेल्डिंग उपकरण, कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं, और वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया। वेल्डिंग जोड़, जब वेल्डिंग ज्वाइंट बनाते हैं तो कितने प्रकार के ज्वाइंट होती है, उसमें कौन इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करेंगे, फ्लक्स कौन सा यूज करेंगे, तो ये आपका वेल्डिंग के अंतर्गत पूछा जाता है। अब आइए लिमिट फिट टॉलरेंस, ये बच्चों को लगता है थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, परंतु मेरे क्लास में सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट, इतने में ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। सब ट्रिक से चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन में क्या है कि आपको कम समय में अच्छा करना है, नॉन टेक भी पढ़ना है। तो इस तरह से देखिए लिमिट फिट टॉलरेंस, और लिमिट क्यों दिया जाता है, देखिए अगर हम कोई जॉब बनाते हैं तो अगर वो जॉब खराब हुआ तो एक्चुअल क्या होता है, मार्केट में दूसरी कंपनी बनाएगी तो थोड़ा बड़ा एग्जैक्ट साइज नहीं बन पाता है, तो उसमें थोड़ी सी छूट दे दी जाती है कि आप थोड़ा सा इतना लिमिट में बनाइए। तो ये लिमिट कहलाती है कि थोड़ा सा उसमें छूट देके कुछ का छूट दे देता है पॉइंट में, तो ये इसकी लिमिट कहलाती है। और ये जो चेंज करते हैं, ये इसी को क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी या अंतर परिवर्तनीयता कहते हैं। टॉलरेंस और अलाउंस, फिट, विचलन, इतना टॉलरेंस देते हैं, इतना अलाउंस देते हैं, उस जॉब पर देते हैं कि ये हमारा अच्छे से फिट हो जाए। अब लेथ मशीन, लेथ मशीन के बारे में आप सब लोग परिचित होंगे कि लेथ मशीन क्या है। देखिए लेथ मशीन में क्या पूछा जाता है, उसके पार्ट्स पूछे जाएंगे, उस पर ऑपरेशन क्या होंगे, देखिए यही सब लिखा हुआ है। वो जैसे उसका बेड किस मटेरियल का बनता है, तो आप बताएंगे कि कास्ट आयरन का बनता है, तो अलग अलग क्यों बनता है, तो ये सब हम आपको देखेंगे। तो अब इसके पार्ट्स कौन से हैं लेथ मशीन के, आप अच्छे से जानते होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं।
लेथ के मुख्य भाग हो गया, कारखंड को पकड़ने वाले औजार हो गए, लेथ पर ऑपरेशन कौन कौन सी होती है, कटिंग स्पीड और फीड। तो अब देखिए ग्राइंडिंग और ग्राइंडिंग मशीन, इसमें बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन जो होता है, ये हो गया ग्राइंडिंग के स्पेसिफिकेशन। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसमें अपघर्षक हो गया, बंधक, ग्रेन, ग्रेड, ग्राइंडिंग प्रक्रिया से संबंधित शब्दावलियां हैं। इन सब चीज़ को जानना चाहिए, ग्रेड क्या होता है, ग्रेन क्या होता है, इसको हम कैसे स्पेसिफिकेशन कराएंगे, ये भी ठीक से 15-20 मिनट ऐसे ही लगेंगे आपको। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ के जरूर इस कंपटीशन, जो भी अभी देखिए एलपी की आने वाली है, उसमें भी आपको ट्रेड थ्योरी से आता है, तो उसको भी क्लियर करने के लिए नॉन टेक भी बैलेंस करना है, टेक भी बैलेंस करना है। तो हमारे साथ प्लीज जुड़े और इन सब टॉपिक को क्लियर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट, टेम्पलेट और गेज। तो टेम्पलेट और गेज, गेज के देखिए बहुत सारे प्रकार हैं, लिमिट गेज हो गया, रेडियस गेज हो गया, फीलर गेज हो गया, स्लिप गेज, साइन बार। तो इस साइन बार एंगल मेजर करने के लिए होता है, फिर फीलर गेज गैप मेजर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। अब देखिए बंधक और लॉकिंग युक्तियाँ, मतलब कि क्या है, लॉकिंग डिवाइस जो होती हैं, इसमें हम देखेंगे वाशर क्या होता है, कुंजी क्या होती है, स्प्रिंग क्या होती है। देखिए आप तो बचपन से ही जानते होंगे स्प्रिंग ऐसे होती है, तो इसके बारे में देखेंगे किस तरह से और किस तरह के स्प्रिंग होते हैं। कुंजी क्या होती है, ये शाफ्ट हो गया, और इसको क्या हब बोलते हैं। तो इसको जो फिक्स करने के लिए कुंजी लगाई जाती है, इसे की भी बोलते हैं। क्यों लगाया जाता है की, क्योंकि देखिए शाफ्ट और हब एक दूसरे में जुड़ के चले, मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन को रोक देता है, आपस में एक गति जैसे इस से करे, दूसरा भी उसी से करेगा। तो इसका बार बार प्रश्न पूछता है कि की का यूज क्यों करते हैं, इसके रिलेटिव मोशन को रोक देता है। तो इसके लिए की का यूज करते हैं, वाशर, और इसमें फास्टनर, बहुत तरह के फास्टनर हैं, उनको हम देखेंगे। थ्रेड, स्क्रू, स्क्रू और स्क्रू के प्रकार, थ्रेड्स के प्रकार देखेंगे, BA BSC, ये सब एक में थ्रेड, पिच और लीड। देखिए पिच को आप जानते होंगे, ये फार्मूला लीड इक्वल टू एन पिच। तो ये देखेंगे कैसे कैसे लीड होता है, क्या पिच होता है। अभी हम वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। बियरिंग, देखिए सरफेस फिनिश के बारे में देखते हैं। सरफेस फिनिश में लैपिंग, होनिंग, ये क्या है, माइल्यूट, बहुत कम मात्रा में कटिंग करता है मटेरियल से, उसको सरफेस फिनिश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, बियरिंग। तो बियरिंग के प्रकार हैं, बियरिंग धातुएं हैं। बियरिंग के प्रकार में क्या आएंगे, जैसे आप देखते होंगे बाल बियरिंग, रोलर बियरिंग, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे हैं। तो हम इसको देखेंगे, और कौन से बियरिंग कहाँ पर यूज किया जाता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। और बियरिंग में मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जिग और फिक्चर। तो जिग और फिक्चर, फिक्चर क्या होता है, एक देखिए फिक्चर भी जॉब को होल्ड करता है, और जिग भी होल्ड करता है। जिग एक अलग काम करता है, वो टूल्स को गाइड भी करता है। तो आप इसको जानिए कि जिग क्या करता है, टूल को गाइड करता है। तो इसको देखेंगे। पाइप और पाइप फिटिंग, तो देखिए पाइप फिटिंग में जो पाइप किस मटेरियल की बनती है, ये देखेंगे। उसमें टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, और उस ये वाल्व है। तो वाल्व, वाल्व के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, कहाँ पर कौन सी वाल्व का यूज करते हैं। देखिए वाल्व आप अच्छे से देखते आए हैं, हर जगह वाल्व होता है, क्या करता है कि पानी अगर बह रहा है या कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, तो उसको क्या करता है, रोक देता है। तो इसको कहते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वाल्व हमारा फ्लो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, या रोक दें या चेंज कर दें, इसके लिए हमें क्या यूज करेंगे, वाल्व करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पाइप में इसका यूज होता है। और देखिए पावर ट्रांसमिशन, मतलब शक्ति पार्सर के तत्व जो है, पावर ट्रांसमिशन, एग्जाम में इसके 8-10 क्वेश्चन तो फिक्स ही है, 10 क्वेश्चन मिनिमम, 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से ही बनते हैं। अगर 100 क्वेश्चन हो तो 10 या 20, 15-20 भी जाते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, पर 10 तो मिनिमम आते ही हैं। जिसमें क्या आता है, शाफ्ट होती है, पुली होता है, बेल्ट होता है, चैन होता है, कपलिंग और गियर हो गया। तो इसमें देखिए गियर्स के टाइप्स क्या होते हैं, क्लब कहाँ यूज करते हैं, कपलिंग कहाँ यूज करते हैं, तो ये सब देखेंगे। और स्नेहक और शीतलन, स्नेहक में क्या है कि स्नेहक के गुण क्या है, कूलेंट के गुण क्या हैं, इनका वर्गीकरण क्या है। तो ऐसे ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में आए हुए, बहुत छाट के बहुत मेहनत किया गया है इस टॉपिक को लिखने के लिए, और इसको छाटने में भी हमने बहुत मेहनत किया गया है। तो आप इस टॉपिक को एक बार फिर से, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। और क्या है कि इस तरह से हम कंटिन्यू अब पर डे तैयारी करते जाएंगे। अभी ALP आ रही है, इसको आप लोग अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अभी जैसे सेल की वैकेंसी है, तो इसको भी, क्योंकि हमने सेल को सारा हर जगह का सेल को अच्छे से पेपर को देखा है, उसको क्वालिफाई भी किया है, तो इसलिए हमें मालूम है कि उसमें देखिए सेल निकालना तो टेक और नॉन टेक बैलेंस होना चाहिए, और नॉन टेक बैलेंस जिसका नहीं हुआ वो निकाल नहीं पाएगा सेल। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।
ओके, थैंक यू, जय हिंद।